नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के पे। जैसा कि दोस्तों आज है आपका 3 अगस्त और 3 अगस्त को आपका एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे आपके फर्स्ट शिफ्ट में जीके के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। उनसे पहले एक छोटा सा आपका शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि आज का जो आपका पेपर था चारों सेक्शन का किस प्रकार का था और कितना बनने लायक था। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का। तो रीजनिंग का जो दोस्तों आपका जो पोर्शन आया था वो दोस्तों आपका ईजी बताया गया स्टूडेंट के द्वारा और 23 से 24 जो क्वेश्चन है वो आपका करने लायक थे। ठीक है, इसके अलावा मैथ की बात करेंगे तो मैथ का भी पोर्शन आपका ठीक ही बताया गया है और आपका 21 से 22 क्वेश्चन दोस्तों आपका मैथ में जो कि आपका करने लायक थे इसे स्टूडेंट मैसेज किए हैं। इसके अलावा इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश दोस्तों आपका 21 से 22 आपका इंग्लिश में भी करने लायक था, लेकिन जीएस था जो दोस्तों वो आपका क्या था तो बहुत हार्ड था। ठीक है, जीएस दोस्तों आपका बहुत हार्ड था, 12 से 14 क्वेश्चन ही करने लायक थे ऐसा स्टूडेंट कह रहे थे। ठीक है, हो सकता है हाँ ऐसा भी आया ही होगा क्योंकि जीएस का जो क्वेश्चन है आपका हर परीक्षा की अपेक्षा आपका इस बार भी आपका किस मॉडरेट लेवल का ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग मालूम होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन दोस्तों आपका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की जो शुरुआत है आपका कब से हो रहा है तो 15 जून 2007 से ही आपका ये शुरू हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण दिवस है जो कि आपके एसएससी एग्जाम में आ चुके हैं पिछले सालों में या पिछले एग्जामों में। वो है दोस्तों आपका 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी की दोस्तों आपका हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों मनाते हैं? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इसी दिन 9 जनवरी 1915 को ही भारत वापस लौटे थे। इसके अलावा 12 जनवरी को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं महात्मा गांधी का शहादत दिवस या शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी का आपका मृत्यु हुआ था। इसके अलावा 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। इसके अलावा बात करेंगे 15 मार्च को तो हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को बात करेंगे तो विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस और 22 मई को दोस्तों आपका जैव विविधता दिवस। ठीक है, इन तीनों 22 को याद रखिएगा। 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती दिवस, क्योंकि इसी दिन आपका पंचायत जो कि पूरे देश में लागू हुआ था। 5 जून को तो सब लोग मालूम होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 2 अक्टूबर को दोस्तों आपका महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं जो कि आज ही पूछा गया था। इसके अलावा 26 नवंबर को बात करेंगे तो 26 नवंबर को बात करेंगे तो दोस्तों आपका भारत का संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ये दोस्तों आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ महत्वपूर्ण आपके दिवस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वीडियो में आगे और इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी जो आपका एग्जाम कराता है उनमें से आपका 50% से 40 से 50% क्वेश्चन दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर के शिफ्ट से ही देखने को मिलता है, चाहे जो भी एग्जाम हो। ठीक है, तो एसएससी के द्वारा जो 23 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, पहला एग्जाम आपका एसएससी सीएचएसएल का हुआ था आपका मार्च में। उसमें दोस्तों आपका तकरीबन 40 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ था और एमटीएस का आपका 57 शिफ्टों में और सीजीएल का हाल ही में समाप्त हुआ है 39 शिफ्टों में। ठीक है, तो इन सभी शिफ्टों का कंबाइंड पीडीएफ तैयार किया गया है जिसका मात्र शुल्क आपका 49 रुपये है। ठीक है, पीडीएफ तो साथ में आपका तैयार किया गया है, साथ में आपका इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी लगाया गया हर प्रश्न के साथ जो कि आपके एग्जाम से ही ओरिएंटेड होगा। ठीक है, इसमें आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। दोनों व्हाट्सएप नंबर पर से किसी पर आप जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि और भी स्टूडेंट लाभ उठा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट लाभ उठा चुके हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद जो 22 है वो आपका किससे संबंधित है। डायरेक्ट हुबहू ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। तो अनुच्छेद जो 22 कहता है भारतीय संविधान का, वह कहता है गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार या यातना न दिए जाने का अधिकार जो आपका है वो आपका अनुच्छेद 22 में है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, नजरबंद के खिलाफ अधिकार। मनमानी गिरफ्तारी नजरबंद के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 22 आपका करता है। ये दोस्तों आपका पूछा गया था।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंडित रविशंकर हैं जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित रविशंकर की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपके सितार वादक हैं। इसके साथ ही 1999 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित कुछ व्यक्ति के नाम देखें तो पहला नाम आपका अमजद अली खान का आता है, दूसरा आशीष खान, तीसरा आपका राजीव तारानाथ का आता है। संतूर की बात करेंगे तो संतूर से दोस्तों आपका शिव कुमार वर्मा जी का नाम आता है, शर्मा जी का नाम आता है जो कि कल ही पूछा गया था। राहुल शर्मा भजन सोपोरी का भी नाम आपका संतूर वादक में ही गिना जाता है। सरंगी की बात करेंगे तो सरंगी में सुल्तान खान, राम नारायण और सबरी खान, ठीक है। पंडित राम नारायण को याद रखिएगा जो कि सरंगी से संबंधित है, आपका पिछले सीजीएल में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा राज्य पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो केरल हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका साक्षरता दर आपका पूरे देश में भी आपका ज़्यादा है और महिलाओं में भी सबसे अधिक है, ठीक है। लेकिन पुरुष में अगर पूछा जाए तो पुरुष में सबसे साक्षरता दर सबसे अधिक दोस्तों आपका लक्षद्वीप का है। वहीं पर देश में साक्षरता दर की बात करेंगे तो देश में पूरे साक्षरता दर आपका 74.04% है। वहीं पर दोस्तों पुरुष की बात करेंगे मेल का तो उसका साक्षरता दर 82.14% है और फीमेल की बात करेंगे देश में तो 65.46% आपका क्या है, तो साक्षरता दर है, ठीक है। इसके अलावा सबसे नीचे बात करेंगे, सबसे निचले क्रम पर कौन है, निचले स्थान पर कौन है, तो बिहार का स्थान सबसे नीचे आता है जिसका आपका 63.82% है। इसके बाद बिहार के बाद मतलब सेकंड टॉप पर दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद दोस्तों आपका राजस्थान का नाम आपका आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, ठीक है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम की बात करेंगे फ्रेंड्स, जिनका जो मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। गदाधर चट्टोपाध्याय दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र नाथ दत्त की बात करेंगे कि इनका वास्तविक नाम या मूल नाम है, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम है वो दोस्तों आपका नरेंद्र नाथ दत्त है। इसके अलावा परमहंस योगानंद का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मुकुंद लाल घोष है और रमन महर्षि का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो वेंकट रमन अय्यर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना दोस्तों आपको हुआ था वो आपको बता दें कि आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके अलावा इसने किया किसने था, तो ब्रिटिश सिविल सेवक था आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। इसके साथ ही आपके इसके स्थापना में आपका दादा भाई नौरोजी, दिनेश वाचा भी शामिल थे। इसके अलावा कांग्रेस का जो पहला सत्र हुआ था आपका बम्बई में, उसमें आपका 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा 72 प्रतिनिधि में आपका 54 हिंदू था, 2 मुस्लिम था, बाकी जैन था और पारसी भी थे। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया था प्रथम अधिवेशन का वो दोस्तों आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके अलावा 1907 में आपका कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, इसमें जो कांग्रेस है जो कि 2 भागों में बंट जाता है। पहला भाग दोस्तों आपका नरम दल का होता है, दूसरा आपका गरम दल का होता है। नरम दल का जो नेतृत्व आपके कर रहे होते हैं बाल गंगाधर तिलक करते हैं, लाला राजपत राय करते हैं और विपिन चंद्रपाल करते हैं, जिससे कि लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नरम दल का जो नेतृत्व है वो दोस्तों आपका कौन कौन कर रहे थे, तो कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, विरोध शाह मेहता और दादा मनोरोजी नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। 2007 का जो सूरत अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो राज बिहारी बोस करते हैं। इसके अलावा 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें ये जो गरम दल और नरम दल है दोनों आपका वापस मिल जाते हैं, ठीक है। इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता आपका मलिक अंबुजाद कोई नाम है, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपका कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी। तो हुमायूं की बात करेंगे तो हुमायूं ने दोस्तों आपका एक शहर था आपका दीनपनाह, ठीक है। तो दीनपनाह शहर की स्थापना किसने किया था, तो हुमायूं ने ही किया था। तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, दीनपनाह हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आखिर कब किया था, तो 1533 ईस्वी में किया था। इसके बाद आपको मालूम होगा कि हुमायूं को किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने हराया था। तो 1540 में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था तो ये दीनपनाह है जिसको तोड़कर अपना वहाँ पर शेरशाह ने अपना बना लिया था। इसके अलावा अगला बात करेंगे दीनपनाह का, तो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में नई दिल्ली में मथुरा रोड पर स्थित दीनपनाह किले को आमतौर पर पुराना किला या पुराने के किले के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे जो कि मुगलों के द्वारा स्थापित पहला शहर था, जिसकी स्थापना आपका किसने किया था, तो अकबर ने किया था। एक दोस्तों आपका श्री नामक शहर की स्थापना अगर आपसे पूछ दिया जाए किसने किया था, तो ये दोस्तों आपका औरंगजेब ने किया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ताजमहल, लाल किला की स्थापना तो आप लोग को मालूम होगा शाहजहां ने किया था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया कि सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कालाजार हो जाएगा, या तो स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस या कालाजार आपको कोई ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ISSF चैंपियन रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल किस राज्य से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में भी अगर आपका नाम दिया गया होगा, जिला का तो थाने, ठीक है, थाने मुंबई महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में व्यक्तिगत पुरुष की श्रेणी में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 2020 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा मैंगनीज का उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में भारत में कुल मैंगनीज उत्पादन का लगभग 33% जो हिस्सा है मध्य प्रदेश में था। सेकेंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र था। इसके अलावा मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार की बात करेंगे, ये भंडार अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक आपका उत्पादन तो मध्य प्रदेश ही हो जाएगा, लेकिन भंडार पूछेगा तब उड़ीसा होगा। इस बात को थोड़ा सा रिकॉल और माइंड पे जोर दे दीजिएगा। इसके अलावा अगर 20 में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जाए तो दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा मैंगनीज अयस्क खदान कहाँ पर है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में बालाघाट खदान भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज अयस्क खदान है और एशिया के सबसे गहरी मैंगनीज अयस्क खदान है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो आपका आंध्र प्रदेश है और दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका तांबे का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार की बात करेंगे। भंडार यहाँ पर देखिए भंडार है, उत्पादक नहीं है, तो भंडार दोस्तों आपका राजस्थान हो जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ई शक्ति जो योजना है किसके द्वारा चलाया गया था। तो ई शक्ति जो योजना है दोस्तों आपको बता दें ये आपका नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड ने पायलट प्रोजेक्ट ई शक्ति के माध्यम से भारत में स्वयं सहायता समूहों SHG के डिजिटलीकरण की शुरुआत किए थे। इसके अलावा नाबार्ड के विषय में हम लोग देखें तो इसका जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ये एक आपका वित्तीय संस्थान या बैंक है जो कि मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है। इसकी स्थापना की बात करेंगे किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो वी शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। इतना फैक्ट आपको नाबार्ड से संबंधित आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संसदीय शासन जो प्रणाली है वो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों आपका ग्रेट ब्रिटेन UK के संविधान से लिया गया है। ये सभी जो फैक्ट्स है आपका हम SSC CGL और MTS में शामिल कर चुके हैं। आप लोग जाकर बाय करके देख भी सकते हैं, जो लोग बाय किए वो आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि सब जो फैक्ट्स है आपका शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सरकार की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से अभिहित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का क्या होता है वास्तविक नाम होता है, जो कि संसद लोकसभा के प्रति अपवित्र होता है। इसके अलावा ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय सरकार तो लिया गया है, कानून का शासन यानी कि विधि का जो शासन है ब्रिटेन से लिया गया है, विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता की बात करेंगे ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से विशेषाधिकार रिट और संसदीय विशेषाधिकार और द्विज सदन ये सभी जो आपके प्रावधान है आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP जिसे कहते हैं वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है वो दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति का जो चुनाव का जो विधि होता है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट चलाया जाता है उसकी प्रक्रिया का कहाँ से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रक्रिया वो आपका अमेरिका से। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा आपका कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की जो प्रस्तावना होता है ये सभी आपका अमेरिका से लिया गया है। कनाडा की बात करेंगे तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ आपका संघीय जो व्यवस्था आपका कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों में निहित होना केंद्र में अवशिष्ट शक्ति का निहित होना आपका कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाह क्षेत्राधिकार ये सभी आपका कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची व्यापार की स्वतंत्रता वाणिज्य और संभोग और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सोवियत संघ यानी सोवियत संविधान यानी कि USSR अब रूस हो गया है, वहाँ से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक वो भी दोस्तों आपका रूस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस की बात करेंगे तो प्रस्तावना में जो गणतंत्र शब्द लिया गया है गणतंत्र का आदर्श वो आपका लिया गया है फ्रांस से। इसके अलावा
इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपका प्रस्तावना में स्वतंत्रता का आदर्श, ये भी आपका लिया गया आदर्श है। इसके अलावा बात करेंगे प्रस्तावना में समानता का आदर्श, स्वतंत्रता बंधुत्व का आदर्श, ये सभी आपका फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का निलंबन होता है वो दोस्तों आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपका संविधान संशोधन जो होता है वो लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का नियुक्ति। लास्ट में आपका एक जापान बसता है, जापान से आपका कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा आपका जापान से लिया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्वांटम संख्या का कौन सा सेट 4 रक्षक के लिए सही है, तो 4 2 1 -1/2 ये दोस्तों बिल्कुल आपका सही है। एक परमाणु में कई कक्षाएं होती हैं, जो स्थानों में उनके आकृति आकार और अभिविन्यास के आधार पर एक दूसरे से क्या होता है, तो भिन्न होता है। इसके अलावा आपका इस प्रकार क्वांटम संख्या वह संख्या है जो कि परमाणु में मौजूद विभिन्न परमाणु कक्षाओं इलेक्ट्रॉनों को निर्देशित और अंतर करती है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका हरित क्रांति से भी देखने को मिला था। हरित क्रांति वाला जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स अभी मिल नहीं पाया है, इससे आपका क्या क्या क्वेश्चन बना था। ठीक है। तो बाकी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अभी तक मिले हैं वो आपके काफ़ी मिले हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे, जैसा कि पीडीएफ आपको कल टेलीग्राम पे भेज दिया गया था। लगभग आपके 80 से 85 प्रश्नों का, जो लोग भी लाभ नहीं उठाते हैं पीडीएफ का, तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा SSC 2023 में जितने भी एग्जाम हुए CGL MTS CSL का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, नहीं तो सामने भी आपको दिख रहा होगा। इसमें से दोस्तों जो प्रश्न है आपका 10 से 12 प्रश्न आपके हूबहू देखने को मिलेंगे। कहाँ, तो आपके शिफ्ट में। ठीक है। 40 से 50% प्रश्न आपके हूबहू देखने को मिलेंगे आपके कहाँ, तो आपके शिफ्ट में। ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।